जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। तो खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं और अमन लेके आती है लॉ एनफोर्समेंट। कानून से बालातर कोई नहीं, जो भी खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिलहाल रियासत का तसव्वुर कानून की हुक्मरानी के बगैर अधूरा है। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। नए ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह, 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल खुसूसी स्क्वाड वफाकी दल हुकूमत की पेट्रोलिंग पर मामूर होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। हम अपने मोहल्ले वकू का फ़ायदा उठाकर इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ बनना चाहते हैं। हमें अपने नौजवानों को IT के जदीद रुझानात और बेहतर तरबियत से लैस करना होगा। सनतकार तबके को दीगर शोबों के साथ IT की सनत में सरमायाकारी के लिए आगे आना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के IT अवार्ड की तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली के आज के इजलास में भी हंगामा आराई। ऐवान की कार्रवाई दोबारा मुअत्तल, इजलास कल तक मुलतवी। कार्रवाई ऐसा अंदाज में चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। हुकूमती रुकन अकरम चीमा को बोतल मारने का वाक़या काबिल अफसोस है। स्पीकर असद कैसर। कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज़ की हंगामा आराई का मामला। स्पीकर असद कैसर का पार्लिमानी कमेटी के क़याम का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान होंगे। कल की हंगामा आराई पर 7 अरकान के खिलाफ कार्रवाई। अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान, फ़हीम खान, शेख वहील अस्कर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह की असम्बली हुदूद में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। ऐवान का माहौल साजगार रखने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की माहौल पुरअमन रखने के लिए ताउन की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंड्स की जांच पड़ताल का मामला। PTI की जानिब से जल्द फैसले के लिए दरखास्त दायर। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ, नहीं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तलब किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जमा कराए गए अकाउंट्स जाली हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का कराची में शाहराह फैसल पर कायम नस्ला टावर को गिराने का हुक्म। अलादीन पार्क में मौजूद तमाम तजावुज़ात गिराई जाएं। अदालत उस्मा की 3 माह के अंदर ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने की हिदायत। कमिश्नर कराची को पार्क तहवील में लेने और तमाम तजावुज़ात के खात्मे के अहकामात। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2.4%। 24 घंटे में 1038 नए केसेस रिपोर्ट। 46 अफराद जाँ बहक। 1,20,67,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। भारत में कोरोना से सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। 3 करोड़ के करीब लोग वायरस से मुतासर। 3,80,000 से जायद हलाकतें। 52 लाख के करीब लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। स्याह, सफ़ेद और जर्द के बाद अब सब्ज फंगस की वजह से लोगों में खौफ व हिरास। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में एक और कश्मीरी नौजवान का मावराए अदालत कत्ल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से शदीद मजम्मत। जिनेवा में अमरीकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात। अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत, साइबर सिक्योरिटी, मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल, अफगानिस्तान से इनखला और यूक्रेन की सूरत हाल समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल।
अफगानिस्तान में सरकारी फौज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई। तालिबान के नंगरहार, बदख्शां, बगलान और पख्तिया सूबों में बड़ी पेशकदमी। रोजगान, मैदान और कंदूज सूबों में 36 एहलकार जंगजुओं से मिल गए। दोनों जानिब से भारी जानी नुकसान की इत्तलात। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का गजा पर फजाई हमला, शहर धमाकों से लरज उठा, कई इमारतों को शदीद नुकसान। मगरबी किनारे में सहयूनी फोर्सेस की फायरिंग, एक फलस्तीनी खातून शहीद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और जनूबी वस्ती बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। तुर्बत और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड। आइंदा 24 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अबूधाबी में PSL 6 का 25वां मैच, कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान चौथे और कोयटा ग्लैडिएटर्स छठे नंबर पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस अब जान चुके हैं। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिनका कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं। फलाही रियासत का तसव्वुर कानून की हुक्मरानी के बगैर अधूरा है। इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद अजहर से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस मुआशरे में कानून की अमलदारी नहीं, वो तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय नहीं कर सकता और ऐसे मुल्क और मुआशरे तबाह हो जाते हैं जहाँ ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून हो। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। बेचारा गरीब आदमी है, रेड़ी लेके फिर रहा है और दिहाड़ी लगा रहा है ताकि अपने बच्चों को खिला सके शाम को। कभी भी पुलिस को ऐसे लोगों से सख्त हाथ से डील नहीं करना चाहिए। पुलिस के अंदर रहम होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और जो ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। मैं आज आप सबको कह रहा हूँ, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है, मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना हमारे कोई वजीर है। जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे, उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस को जदीद डिजिटल तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाके ख़त्म और इजाफी एहलकारों को ईगल स्क्वाड में शामिल किया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस में ख़वातीन एहलकारों की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। हमें ये 150 मोटर बाइक की हमने स्क्वाड की है और ये अटैच होगी हेडक्वार्टर से। 4 गाड़ियाँ हमने चलाई हैं हाईली एडवांस। 16 के हमें प्राइम मिनिस्टर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, ज़बरदस्त बजट दिया। 16 के हमें पैसे और मिल गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मोटरसाइकिल सवार ईगल स्क्वाड को सेफ सिटी में शमूलियत का इफ्तिताह किया। इस स्क्वाड को खुसूसी LED सेट मुहैया किए गए हैं जो मोबाइल सिग्नल मुयस्सर ना होने की सूरत में भी राब्ते की सलाहियत रखते हैं। ईगल स्क्वाड के जवानों की पोजीशन GISP मैप पर जानने के अलावा कंट्रोल रूम में मौजूद अफसर इस टेक्नोलॉजी से जाए वकुआ की वीडियो और ऑडियो भी हासिल कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की जा सकती है। नई फोर्स ईगल स्क्वाड के मुसल्लह जवान मुसलसल रहायशी इलाकों, मार्केटों और गुंजान आबादियों में पेट्रोलिंग करेंगे और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कंट्रोल रूम की हदायत पर फौरी रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। सेफ सिटी मंसूबे में ईगल स्क्वाड की शिरकत से शहर की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, रुकन क़ौमी असम्बली मंसूर हयात खान और रुकन सूबाई असम्बली अमार सिद्दीक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेटर मोहसिन अजीज़, अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद आसिम नज़ीर, आमिर लियाकत हुसैन, रमेश कुमार, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी और साबिका रुकन असम्बली एजाज चौधरी ने भी मुलाकात की और मुतालिका हलकों के मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली कमल शोज़ब और शेख खुर्रम शहजाद ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में मुतालिका हलकों के मसाइल और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा रुकन कौमी असम्बली मुनज़्ज़ा हसन ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुस्बत माशी इशारियों और अवाम दोस्त बजट पर मुबारकबाद भी पेश की। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर की आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, चीफ ऑर्गेनाइज़र PTI सैफुल्ला न्याजी और जनरल सेक्रेटरी PTI आमिर महमूद क़यानी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में फ़ैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में शरीक होंगी। कश्मीर के मसले पर दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है और इस हवाले से दोनों जमातें मिलकर काविशें जारी रखेंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हम दुनिया से माली इमदाद नहीं बल्कि इक़्तिसादी शराकत दारी के ख्वाह हैं। हमें अपने नौजवानों को IT के जदीद रुझानात और बेहतर तरबियत से लेस करना होगा। उन्होंने ये बात ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के IT अवार्ड की तकरीब से खिताब में कही। सदर मुमलिकत का कहना था कि दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ फ़रोग पा रही है, क्योंकि दीगर शोबों के मुकाबले में इस शोबे में शरह नमू कई गुना ज़्यादा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने IT के जरिए मुस्तनद आदाद शुमार के बाइस बेहतर फैसला साजी, फलाही अवामिल को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वबा के चैलेंज का कामयाबी से मुकाबला किया। IT दुनिया के अंदर जिस रफ्तार से तेज़ी पकड़ रही है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ममालिक के एतबार से मैं आपको फिगर देता हूँ कि इंडोनेशिया 2016 में $3 अरब की एक्सपोर्ट्स थी और 2018 में $18 अरब की एक्सपोर्ट्स थी। तो लिहाजा कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत है। जब इतनी तेज़ी से ये गाड़ी चल रही है दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान को उसके अंदर चढ़ जाना चाहिए। बहुत बड़ा एडवांटेज है। कोविड में आपकी कामयाबी हुई, यकीनन अल्लाह की बरकत है। अब उसके नीचे ड्राइवर्स आप देखें, ड्राइवर्स कौन है जिनके ज़रिए अल्लाह ने अपनी बरकत आपको पहुंचाई। बेटर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डेटा and based on human compassion। रुख करेंगे कौमी असम्बली का, जहां इजलास में आज भी हंगामा हराई और शोर शराबा हुआ, जिस वजह से स्पीकर असद कैसर को ऐवान की कार्रवाई दोबारा मुअत्तल करना पड़ी। बाद अज़ां इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि ऐवान को खुश असलूबी से चलाया जाए। हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। उन्होंने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचों की तरफ से हुकूमती बेंचेस पर बोतल फेंकने का वाक़या नहायत अफसोसनाक है, जिसकी वजह से हुकूमती रुकन अकरम चीमा ज़ख्मी हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस मामले की तरफ भी तवज्जो देना होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कल पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्पीकर ऐवान के मुहाफिज हैं और ऐवान की कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक चलाई जाए। कौमी असम्बली का इजलास अब कल दिन 12 बजे होगा। स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में हंगामा आराई और गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने वाले 7 अरकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके असम्बली हुदूद में दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान, फ़हीम खान, शेख रोहिल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह पर पाबंदी आयद की गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रबता किया और बजट इजलास के दौरान ऐवान के माहौल को खुशगवार और पुरअमन रखने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट मुकद्दस इदारा है और इसकी तौकीर को बरकरार रखना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स को ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए किरदार अदा करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं को ऐवान में हंगामा आराई और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर असद कैसर को ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।
नाज़रीन, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली में चीफ व्हिप और मुआविन खुसूसी मलिक आमिर डोगर ने कहा कि अपोजिशन तशद्दुद और गालम गलोच के जरिए ऐवान की कार्रवाई रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन की तजवीज़ पर स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया, लेकिन अपोजिशन ने इस कमेटी के लिए नाम देने से इनकार किया। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि अपोजिशन को अवामी मसाइल के हल से कोई सरोकार नहीं है। अपोजिशन के बेंचों से एक सैनिटाइज़र की बोतल टारगेट करके हुकूमती रुकन अकरम चीमा साहब को मारी गई और वो ज़ख्मी हुए, और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब अपोजिशन फ़िज़िकल वायलेंस के ज़रिए पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई को रोकना चाहती है। इससे पहले अपोजिशन लीडर के कहने पर स्पीकर ने हाउस में एक पार्लियामेंट्री कमेटी अनाउंस की ताकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी बैठकर जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़े आज कल और परसों हुए हैं उनका तदारुक करे। हुकूमत अभी भी चाहती है, अभी भी स्पीकर हाउस में भी कुछ देर के बाद एक मीटिंग होने वाली है कि किस तरीके से अपोजिशन को बिठाकर इस मामले का हल निकाला जाए और इजलास आगे चले। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान असम्बली ने कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तरफ से गैर पार्लिमानी हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि अपोजिशन के मनफी रवैये से कोई भी महफूज नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी और दीगर अरकान की तरफ से मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़वातीन अरकान पर जुमले कसे गए और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल ने इस मौके पर कहा कि हमारा मजहब और मुआशरा ख़वातीन के एहतराम का दर्स देता है। अपोजिशन अरकान ने अपने मनफी रवैये से पार्लियामेंट के तकद्दुस को मजरूह किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के रुकन अली गौहर ने ऐवान में इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और शहबाज शरीफ ने उनको रोका तक नहीं। पिछले 3 साल से PTI की हुकूमत जो है वो PMLN के हाथों जो है वो गालियाँ खा रही हैं, उनकी हम बदतमीज़ी बर्दाश्त करते हैं, उनकी गाली गलोच बर्दाश्त करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर PMLN की गुंडागर्दी से, PMLN की फ़िक्रबाजी से, PMLN की करैक्टर असैसिनेशन से और अब हाथापाई से कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई खातून और स्पेशली खातून पार्लियामेंटेरियन कोई भी महफूज नहीं है। PMLN का तो ये क्राइटेरिया बन गया है कि वो ख़वातीन को जितना जो बदतमीज़ी करता है, जितना वो करैक्टर असैसिनेशन करता है, जितनी ख़वातीन पर पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक करता है पार्लियामेंट से बाहर पार्लियामेंट के अंदर, उसको उतना बड़ा ओहदा जो है वो मरियम नवाज़ की उसमें मिल जाता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून व इंसाफ मलिका बुखारी ने कहा कि हम बावकार तर्ज सियासत पर यकीन रखते हैं। कल एक स्याह दिन था, अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाईं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़बानें बंद करना चाहते हैं। कल जो हुआ वो पार्लिमान के लिए एक स्याह दिन था। मेरी ज़ाती तौर पर तज़लील हुई, तज़हीक भी हुई और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबरान पार्लियामेंट ने किया वो कोई नई बात नहीं है, हमें हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि आप उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आला अदालत के ऊपर अटैक किया। आप उस पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मॉडल टाउन के अंदर निहत्ती हामला ख़वातीन के ऊपर अटैक किया। आप उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके अंदर ज़रताज गुल वज़ीर, आपने उसकी तज़हीक की, 12 तज़हीक की 3 साल। वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी के साथ आपने क्या किया? ख्वाजा आसिफ ने जब उनका मजाक उड़ाया तो पार्लियामान की दूसरी तरफ डेस्क बजे। हम जानते हैं कि आपने मोहतरमा शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया। जब वो पार्लियामान में आती थी तो किन अलकाबात से आप क्या कहते थे। इस मौके पर पार्लिमानी कॉकस ग्रुप की जनरल सेक्रेटरी मुनज़्ज़ा हसन और साइमा नदीम ने कहा कि हम ऐवान में कानून साजी के लिए आते हैं। अवामी नुमाइंदों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया ये हम सब के लिए बाइसे शर्म है। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट ने कौमी असम्बली में ख़वातीन अरकान के साथ गैर शाइस्ता रवैये की मज़म्मत की और कहा कि पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों के लिए बहसो मुबाहिसे का बेहतरीन फोरम है। मुल्क की तरक्की और कानून साजी के अमल में ख़वातीन अरकान की सलाहियतों से इस्तेफ़ादा करना होगा। अपोजिशन ने मुसलसल अभी 3rd ईयर जो भी स्पीचेस हुई हैं बजट की उन पे वायलेंस किया है। हत्ता तक कि पहली स्पीच पे तो मुझे वायलेंस का निशाना बनाया गया था। एक खातून ने आके हिट किया था डायरेक्टली मुझे। हम ज़िम्मेदारान हैं और हमें ये मौका मिला है कि ज़िम्मेदारान बन के दिखाने का। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। सब्र बर्दाश्त माशरे में कम हो गई है,
लेकिन एटलीस्ट इस फोरम पे ये नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है पार्लियामेंटेरियन के लिए। कल मतलब जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे मतलब जितनी भी बहनें वो ज़ख्मी हो गए, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी कौम को? इनकी एक फ़िलासफ़ी है, औलाद और मफाद की सियासत करते हैं। बजट जो आया वो आवाम दोस्त बजट था और इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं कोविड के हवाले से भी, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, रेमिटेंस हवाले से, प्रोडक्शन जो मुल्क के अंदर हो रही है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट्स है, जो सारी इम्प्रूवमेंट्स थी ना वो हज़म नहीं हुई। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने ये किया है। ख़वातीन भी हमारा ऐसा है सोसाइटी का, चाहे उधर मर्द की बेइज्जती हो या ख़वातीन की बेइज्जती हो, बेइज्जती तो बेइज्जती है सबकी। मैं काफ़ी इस बात पे हम शर्मिंदा भी महसूस करते हैं क्योंकि घर वाले भी, फैमिली वाले भी कल देख रहे थे साथ बैठ के, फिर नाम पार्लियामेंटेरियन का भी है तो काफ़ी शर्मिंदगी होती है। एहतजाज करना हर किसी का हक है। तो कल का वाक़या है, उसने सबके गर्दनें जो हैं वो शर्म से झुका दी हैं। एक आम आदमी जो चाहे पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी ये कह रहा है कि जो कल पार्लियामान में हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले फ़हम है। यकीनन इंतहाई दुख की बात है, अफसोस की बात है। ये कौमी असम्बली 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी हम यहाँ करते हैं। नुमाइंदगी के माना सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को रोड दे दे, बिजली दे दे, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी जो मुश्किलात है, असल यहाँ से हम एक मैसेज भिजवा देते हैं कि हम असम्बली में बैठकर यहाँ पे हम अखलाकियात को भी हम यहाँ आवाम को देते हैं। कल का जो माहौल मैंने देखा था तो ये माहौल इंतहाई अफसोस और दर्दनाक माहौल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंड्स की जांच पड़ताल से मुतालिक दरखास्तों पर जल्द फैसले के लिए दरखास्त दायर की है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मीडिया से बात में इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ और न ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को पार्टी फंडिंग जांच पड़ताल के लिए तलब किया गया। स्टेट बैंक के पेश करदा रिकॉर्ड से साबित हो चुका कि दोनों जमातों की जानिब से जमा कराए गए अकाउंट जाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दरखास्त है कि स्क्रूटनी कमेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को साथ रखकर जांच पड़ताल करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उन्होंने सवाए आएँ बाएँ शाएँ के अपना कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया। वो ये चीज़ बताने से कासिर हैं कि उनके पास उनकी पार्टी में आने वाले जो पैसे हैं वो पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि इनकी तारीख है मुस्लिम लीग नवाज कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी कर लेते रहे हैं। ये जो जांच पड़ताल है इनके अकाउंट्स के हवाले से वो जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। खबर है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और सलामती काउंसिल के सदर को ख़ुतूत इरसाल किए, जिनमें गैर कानूनी भारतीय मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई गई है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत मकबूजा वादी में मज़ीद गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दामात की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिनमें इलाकों की मज़ीद तकसीम और आबादी के तनासुब में तब्दीली शामिल हैं। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन, सलामती कौंसिल की करारदादों और जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज मुहासरे को 22 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। ताकत के ज़ोर पर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ख़त में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद मुजालिम का सिलसिला जारी रखते हुए काबिज़ फ़ौज ने सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद और गैर कानूनी तौर पर कैद किया है। तमाम कश्मीरी क़यादत भी नज़रबंद है। आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मज़ीद एक कश्मीरी नौजवान को मावराए अदालत कत्ल कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने नौजवान को गुज़श्ता रात श्रीनगर के इलाके वगोरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। यानी शाहिदीन ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि भारतीय फ़ौजियों ने नौजवान को हिरासत में लेने के बाद गोलियाँ मारकर शहीद किया। आपको बताएं कि इस दौरान वाघोरा ग्रेड स्टेशन बंद करके इलाके को तारीकी में डबो दिया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ख़ातीन शाख के इंचार्ज यास्मीन राजा ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारतीय फ़ौजियों की जानिब से मकबूजा इलाके में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 10 लाख से ज़ायद भारतीय फोर्सेज के एहलकारों की मौजूदगी मकबूजा इलाके में खौफनाक सूरत हाल की बखूबी निशानदही करती है। उन्होंने भारतीय फ़ौजियों की जानिब से शहरियों के ज़ेर हिरासत कत्ल की मजम्मत की। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की फिस्ताई हुकूमत में भारत में मुसलमानों के वजूद को खतरे का सामना है। मोदी हुकूमत की नज़रें अब मुस्लिम अक्सरियती जजीरे लक्षद्वीप पर जमी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदू कुव्वतों ने
लक्षद्वीप, जजायर पर भरपूर यलगार कर रखी है और यहाँ कई काले कवानीन लागू किए गए हैं। इस वजह से मुसलमान इनखला के खदशे से दो चार हो गए हैं। श्रीनगर में एक मरतबा फिर आज़ादी के हक में पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं। पोस्टर्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के यूथ विंग ने मुख्तलिफ इलाकों में लगाए हैं, जिनमें ये अज़्म दोहराया गया है कि कश्मीरी अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से सोपुर कस्बे में 3 बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे की क़यादत तंजीम के सदर राजा फ़हीम कियानी ने की। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए और भारत के ज़ालिमाना हथकंडों की मजम्मत की। दुनिया भर में कोरोना वायरस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, ताहम वबा के दोबारा मुमकिन फैलाव के खदशे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। वैक्सीनेशन और SOPs की पासदारी के बायस अमवात की शरह में नुमाया कमी हुई है और मामूलात ज़िंदगी तेज़ी से बहाली की जानिब गामजन हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाले 17 करोड़ 75 लाख अफराद में से 16 करोड़ 20 लाख सेहतियाब हो चुके हैं, ताहम 38 लाख 40 हज़ार जाँबर नहीं हो सके। भारत में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, जहाँ कोरोना वबा से मुतासर होने वाले 3 करोड़ के करीब अफराद में से 3,80,000 हलाक हो चुके हैं, जबकि 52 लाख के करीब मरीज इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात बताती हैं कि भारत में स्याह, सफ़ेद और जर्द के बाद अब सब्ज़ फंगस ने खौफ व हरास पैदा कर दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हुकाम के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोरोना से बच जाने वाला एक शख्स ग्रीन फंगस से मुतासर पाया गया और खदशा है कि ये वायरस फैल न जाए। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर की शिदत में कमी हो रही है और मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.46% पर आ गई है। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 20 लाख 67 हज़ार से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी बारे में तफसील जानते हैं हुमा इकबाल से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1038 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1 करोड़ 39 लाख 34,493 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,113 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,42,332 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,828 हो गई है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। अब तक 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं और इस वक्त भी तकरीबन 20 लाख वैक्सीन डोजेज मुल्क भर में मौजूद हैं। लोकली हम उसको लोड बैलेंसिंग या रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि अगर एक सेंटर में वैक्सीन की कमी भी हो तो वो दूसरी जगह से पूरी हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम वैक्सीन की इजाफी फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। और ये जो कमी कुछ जगहों में देखने में आई, ये इंतहाई एक वक्ती मामला है और इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद, मैं समझता हूँ 20 तारीख के बाद, 20 जून के बाद इसमें खातिर खा बेहतरी होगी, जैसे कि हमारे पास इजाफी वैक्सीन्स फराहम हो जाती हैं। हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद, मौसर हिकमत अमली और वैक्सीनेशन के अमल की बदौलत पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में नुमायां कमी आई है। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि ऐवान बाला ने हकीकी मानों में विफाक का किरदार अदा करते हुए पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए आवाज़ उठाई है। इस्लामाबाद में दीर की समाजी शख्सियत रहीम शाह की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तरक्याती अमल में तेज़ी लाने के लिए सूबाई इकाइयों को यकजा करने के लिए कोशिश हैं। वफ़द के अरकान ने कहा कि चेयरमैन सेनेट की क़यादत में कोशिशों से कबायली अज़ला और सूबाई ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मसाइल हल करने में मदद मिली है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी सफारतकारी के हवाले से वर्चुअल इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में स्वीडन, यूक्रेन, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और सर्बिया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों ने बसरिया वीडियो लिंक शिरकत की और इक़्तिसादी सफारतकारी के अहदाफ के हुसूल के हवाले से काविशों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इक़्तिसादी सिफारिशात के हवाले से हमारा मकसद तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, तरसीलात ज़र और टेक्नोलॉजी के तबादले को फ़रोग़ देना है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाना होगा। नाज़रीन, इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 30 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में खैबर पख्तूनख्वा को पास्को ज़खायर से 5 लाख मीट्रिक टन गंदम की फराहमी और 5 लाख टन दरामदी गंदम मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। ECC ने गैर सरकारी तंजीमों से मुतालिक पॉलिसी भी मंजूर कर ली, जिससे हकीकी तंजीमों को समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुतहरिक किरदार अदा करने का मौका मिलेगा।
इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने PIA को रूज़वेल्ट होटल के वाजिबात की अदायगी के लिए $1 करोड़ 73 लाख फराहम करने की भी मंजूरी दी। इजलास में PTV मुल्तान सेंटर, AGK TV, PTV इंग्लिश चैनल और APP की बजट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वज़ारत इत्तलात को 27 करोड़ 40 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट देने का भी फैसला हुआ। ECC ने मुख्तलिफ महकमों के लिए भी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के चारों सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान के मखसूस पसमानदा गाँव में स्मार्ट विलेज के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे से शहरियों को बेहतर और जदीद सहूलियात तक रसाई आसान होगी। तफसील जानेंगे समीउल्लाह से। इस्लामाबाद में स्मार्ट विलेज मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि स्मार्ट विलेज का मकसद आम लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरबियत देना है। मंसूबे के जरिए पसमानदा इलाकों में जदीद सहूलियात से आरास्ता मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ई-पार्लियामेंट और ई-ऑफिस पर भी काम शुरू हो चुका है। फवायद रूरल एरियाज को बेनिफिट मिलेगा। हर सूरत में हेल्थ के शुबे को बेहतर करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है, ई-कॉमर्स को बेहतर करना है और इंसान की जो लाइवलीहुड है वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ आएगी। हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान में 2022 दिसंबर तक पाकिस्तान में भी 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। स्मार्ट विलेज मंसूबा यूनिवर्सल सर्विस फंड, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और हवावे का मुश्तरका मंसूबा है। मंसूबे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और हवावे माली और तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज होंगी जो गाँव में लोगों तक पहुँचेंगी। वहाँ ई-क्लिनिक्स होंगे जहाँ जा सकेंगे, ई-हेल्थ की जगह होंगी, ई-कॉमर्स की, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो फैसिलिटेशन होगी किसानों के लिए, ख़वातीन के लिए और डिजिटल लर्निंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बनाने का मकसद ये है कि वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और ई सर्विसेज जिसमें टेली हेल्थ है, ई कॉमर्स है, ई फाइनेंसिंग है, गवर्नमेंट की सर्विसेज है, उन सर्विसेज को इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उस सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा। इजरा होने वाले मंसूबे के जरिए आम शहरियों को बेहतर और जदीद सहूलियात और अपने मसाइल के हल की रसाई आसान होगी और पसमानदा और दूर अफ्तादा देहातों में रहने वाले दुनिया से न सिर्फ मुंसलिक होंगे जबकि ई हेल्थ और ई सेहत की सहूलियात से भी मुस्तफीद होंगे। दुनिया भर में इंटरनेट तरक्की के लिए बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान में स्मार्ट विलेज का आगाज़ टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम पेशरफ्त है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एहसास के तमाम प्रोग्राम्स और इक़दामात से मुताल्लिक़ मालूमात और खिदमात तक रसाई के लिए एहसास डिजिटल ई पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया है। ई पोर्टल वन विंडो एहसास इक़दाम का अहम हिस्सा है और इसका मकसद आम आदमी को बाइख्तियार बनाना और सहूलत फराहम करना है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्ता ने बताया कि एहसास प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मालूमात ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं। एहसास का और उसके दायरे कार में जो तमाम प्रोग्राम्स चलते हैं उनका मकसद लोगों तक हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को पहुंचाना है। हमने एक वेबसाइट बनाई है जो मोबाइल फ़ोन रिस्पॉन्सिव है, सिंपल सी चीज़ है, लोगों के काम की है। लोगों के सवालात और उनकी मुश्किलात को सामने रखते हुए ये रिसोर्स बनाया है। हमने तमाम एहसास प्रोग्रामों से मुंसलिक सवाल इसमें इंटीग्रेट किए हैं। सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के और वो इसमें इंटीग्रेट की हैं और ये चीज़ लोगों की सहूलत के लिए है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में शहराए फैसल पर कायम निस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए गिराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। सरकारी अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुताल्लिक मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके कसीर मंजिला इमारतें तामीर की गई हैं और ये सिलसिला कराची से नूरी आबादी तक फैला हुआ है। अदालत ने रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के हवाले से 3 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। तजावुज़ात से मुताल्लिक केस के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अलादीन पार्क में मौजूद तमाम तजावुज़ात गिराई जाएं। अदालत ने कमिश्नर कराची को पार्क तहवील में लेने और तमाम तजावुज़ात के खात्मे के अहकामात दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे।
नाज़रीन, तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और HEC के हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। शुरका ने तलबा का तालीमी साल बचाने और बर वक्त दाखिलों के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में फैसला किया गया कि ऐसे तमाम तलबा जिनका इंटरमीडिएट का अभी इम्तहान होना है या हो चुका है, सबको ई-कैट इम्तहान में बैठने की इजाज़त होगी। विफाकी वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियाँ सुमरो की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ और इस इजलास में निजकारी प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इदारों की कामयाब निजकारी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। कई मामलात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हो चुकी। निजकारी से मुल्की ख़जाने पर बोझ में खातिर खा कमी होगी। और कामयाब जवान प्रोग्राम और निजी मशरूब साज कंपनी पेप्सी को इनके दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसके तहत रोशन कल के उन्वान से इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद और उन्हें कारोबार के मौके फराहम करना अहम तरजीह है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो कोशिश की, जिस तरह आपने देखा है तकरीबन $1 बिलियन मुख्तलिफ कामयाब जवान स्कीम्स में रखे गए हैं। कामयाब जवान से पाकिस्तान के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना 2023 तक ये हमारा टारगेट है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था कि उन्होंने कहा कि हम नौजवानों की स्किल इन्हेंस करने के लिए, उनका स्किल सेट बेहतर करने के लिए बेहतर है लैपटॉप की जगह हम उन्हें हाईटेक कोर्सेज करवाते हैं 6-6 माह के। ये इन्वेस्टमेंट जो हम नौजवानों पे कर रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको कहा है कि उनको जॉब्स मिल रही हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात की और ज़राए शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, गुरबत के खात्मे से मुतालिक उमूर और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ैतून के काश्त के मनसूबे पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में कबायली अज़ला में फलों, सब्जियों, ज़रूरी अजनास और ट्राउट मछली की पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि ज़रूरी पैदावार में खुद कफ़ील होना सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़राअत और डेयरी फार्मिंग के शोबों को जदीद साइंसी खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं कि ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से ज़राअत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। कब्ज़ा माफिया से किसी सूरत रियायत नहीं की जाएगी। पेशावर में सूबाई वज़ीर ज़राअत मुहिबुल्लाह खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसान और सारिफ दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़मशुदा अज़ला में फलों और सब्जियों समेत डेयरी और ट्राउट मछली की पैदावार बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उधर कराची में पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आइंदा माली साल में तमाम शोबों के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि सूबाई बजट में 329 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखे गए हैं। शहर कायद में अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए 110 अरब रुपए की स्कीमें शामिल की गई हैं। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 1670 नई स्कीमें शुरू की जाएंगी। बजट में हर तहसील के लिए तरक्याती मनसूबे भी शामिल हैं। शहर कायद में अवामी मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन से मनसूबों पर काम जारी है और कौमी असम्बली के हल्का NA 247 के मुतादिद इलाकों में शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात जारी हैं। इसी बारे में तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। कराची पूरा ही डूबा हुआ था, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी थी। 10 साल से यहाँ काम हुआ ही नहीं। वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शहर कराची के हल्का NA 247 में मुतादिद ऐसे पुराने इलाके हैं जहां मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कई दहाइयों से सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। कई कच्ची आबादियां और उनसे जुड़ी सड़कें खस्ता हालत का शिकार रहीं, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जारी किए गए कौमी असम्बली के अरकान के फंड से मुतादिद इलाकों में नकासी आब के निज़ाम में बेहतरी और टूटी सड़कों की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। पिछली तमाम जमातों ने जो यहाँ पर हुक्मरान रही, उन्होंने कराची को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से आपने हमारे शहर का हाल देखा क्या हुआ। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि खान साहब आए, फेडरल के तहत हमें फंड्स भी मिल रहे हैं। पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, मस्कीन गली, टिकरी कॉलोनी, नीलम कॉलोनी समेत इस हल्के के कई इलाके गुज़श्ता कई सालों से बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी तरफ से तरक्याती काम यहाँ पे जारी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि 10 साल से यहाँ कुछ एक दफ़ा स्टरिंग हुई है डामर की, उसके बाद इसको किसी ने पूछा तक नहीं है। बारिश हुई थी ना, इस दफ़ा पूरा रोड भरा हुआ था
अभी इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है और सीवरेज लाइन इन्होंने बहुत अच्छी डली हुई है और अभी ये लोग जो रोड बना रहे हैं कभी पहले ऐसे बना नहीं था। वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 10 सालों बाद यहाँ पर कोई तरक्याती काम शुरू हुआ है। बारिश में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इंशाल्लाह भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा क्लियर अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टूटी फूटी थी, बहुत ज़्यादा। आप समझ लें कि यहाँ से चला ही नहीं जा सकता, बाइक नहीं जा सकती तो गाड़ी का तो तसव्वुर ही नहीं था। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना ये रोड बनवाया इमरान खान के फंड से। रोड टूटा हुआ था, रोड की खराबी थी, बेहिसाबी जो बनी हुई थी, लेकिन अब इसके बनने से कम ये है कि ट्रैफिक की रवानी है। आवाम की दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फरहमी हकीकी तरक्की की जानिब बढ़ते कदम हैं और यही मुस्बत तब्दीली की आकाश हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बजट में मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए सब्सिडीज दी लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिंध बजट में पीपल्स पार्टी ने अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देने के बजाय अजरक कार्ड खेलने की कोशिश की। हम सूबाई हुकूमत की नाअहलियों को उजागर करते रहेंगे। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने काबीना के खदशात के हवाले से ऐवान को आगाह किया। उन्होंने कहा कि फाइनेंस बिल और दूसरे उमूर पर वफाकी हुकूमत और इदारों के साथ मुशावरत के बाद इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बली के पास बजट मंजूर करने के लिए 30 जून तक की कानूनी गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। कोयटा में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर ज़हूर वलीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बजट में फ़ंड्स रखे जाएंगे। मीर ज़हूर वलीदी ने बलूचिस्तान बैंक, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे, पसमानदा इलाकों की तरक्की, सड़कों और डैम्स की तामीर और तालीम और सेहत के शोबों में हुकूमती तरजीहात के बारे में भी आगाह किया। और ख़जाने के बारे में सेनेट की मजलिस से कायमा का इजलास चेयरमैन मोहम्मद तलहा महमूद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें फाइनेंस बिल पर गौर किया गया। FBR हुकाम ने बताया कि कस्टम एक्ट की शिक 2 में तरमीम की जा रही है। इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए फाइनेंस बिल में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया कि हुकूमती इक़दामात से ज़राई और सनती पैदावार में इजाफा हुआ। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की पैदावार में 9% इजाफा हुआ। कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार का सालाना हजम 77 अरब रुपए है, तहम ऑनलाइन अशिया के फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स अदा नहीं किया जा रहा। ऑनलाइन कारोबार से 7 से 11 अरब रुपए टैक्स वसूली का तखमीना है। टैक्स वसूली का हजम 20 अरब रुपए तक भी जा सकता है। कराची में एयरवॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएशन में तकरीब हुई और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने फारिगुल तहसील होने वालों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। पास आउट होने वालों में अफवाज पाकिस्तान के अलावा 9 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि एयर वॉर कॉलेज आला पेशावराना तरबियत का अहम इदारा है। मुसल्लह अफवाज और इत्तेहादी फ़ज़ाई अफवाज के बाहमी तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होने के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ग्रेजुएशन तकरीब में कामयाब होने वाले अफसरान को मुबारकबाद भी पेश की। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से रोमानिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ ने दोनों मुल्कों के फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कि पेशावराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी के लिए पाक फ़ज़ाइया की काविशों को सराहा। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासिन ज़ई से चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने मुलाकात की और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर अमानुल्लाह खान ने कहा कि चमन के ताजिरों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का एहसास है। कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात के फराहमी के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। और चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत में लाहौर में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर जायजा लिया गया। इजलास में मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने और बदउनवान अनासिर से लूटी हुई रकूम की बरामदगी के मामले पर भी गौर हुआ। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवानी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अहकामात पर मिनोअन अमल किया जाए और तमाम मुकदमात को मुकम्मल तैयारी के साथ मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, कपास अहम फसल है और जिसका ज़री मैशत में अहम किरदार है। जनूबी पंजाब में होने वाली हालिया बारिशों से इस फसल को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। कपास को मुल्क की मैशत में नुमाया हैसियत हासिल है और ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने वाली ये फसल इस वक्त अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। तैयारी के मरहले में कपास को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त बरान रहमत से फसल को नमकियात से भरपूर कुदरती पानी वाफिर मिकदार में मुयस्सर हुआ है।
ताहम फसल से पानी 2 से 3 दिन में ख़त्म ना हो तो पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। अगर 3 दिन तक पानी खड़ा रहेगा तो उसका ये है कि पौधे मर जाते हैं। और साथ साथ आपने आगे भी बाछों की पेशीन गोई की गई है, आपने ड्रेनेज का पानी के निकास का इंतज़ाम करना है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जो रूट जोन है उसमें जो है क्या ना नाइट्रोजन डिप्लीट हो जाएगी, उनको हवा नहीं लगेगी, पौधे को हवा नहीं में मुयसर होगी और इस वजह से पौधे जो है मरना शुरू हो जाएंगे। बाद में जो ही वतन में आए तो आपने 5 किलो यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करनी है और पेस्ट स्काउटिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि इसके बाद जो है पेस्ट प्रेशर बढ़ेगा और पेस्ट स्काउटिंग के मुताबिक आपने स्प्रे करना है। कपास की फसल को पानी देने के लिए आम काश्तकार को इस मद में हज़ारों रुपए फी एकड़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तहम सही वक्त पर बारिश होने से किसानों को ज़राई मुदाखिल में भी कमी हुई है। इस वक्त मेरी कपास जो है ना बहुत छोटी है। इस वक्त जो बारिश हुई है ये अल्लाह ताला की तरफ से बहसे रहमत है और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। बारिश हुई है, पहले मैंने पानी लगाया हुआ था, कोई हफ्ता पहले मेरे पास महकमा ज़राअत वाले आए थे, उन्होंने बताया था भाई अगर बारिश हो जाए, पानी लगा हुआ हो ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकालना चाहिए। पंजाब में इस साल 35 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है और बर वक्त बारिश से 60 लाख गांठों का पैदावारी हदफ हासिल करने में आसानी होगी। कपास की फी एकड़ पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए किसानों को चाहिए कि वो ज़राई माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी तलात पंजाब डॉक्टर फरदास आशिक अवान कहती हैं कि अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई और खातीन से बदतमीजी करके पार्लिमानी रिवायात को पामाल किया है। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग ने सूबे को 1200 अरब रुपए का मखरूज कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब की टीम ने बीमार और खस्ताहाल मैशत को दुरुस्त समत में गामजन कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन विफाक और पंजाब का बजट पढ़े बगैर नुक्ताचीनी कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने कोरंगी कराची में कायम पनागाह का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की सहूलत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं। सिंध में भी मोबाइल कंटेनर्स के जरिए मुस्तहिक अफराद को खाने फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का इजलास सलीम मानवीवाला की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से बताया गया कि रवां साल इदारे के तरक्याती मनसूबों के लिए 42 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ारत तालीम के हुक्काम ने कमेटी को जारी मनसूबों की तफसीलात से भी आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जुनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ अजला में भी आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। मुल्क के दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 48 और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, खबरनामे में अभी आपको बताएं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात जिनेवा में ख़त्म हो गई। रूस और अमेरिका ने अपने सफ़ीरों की वापसी पर इत्तेफाक किया है। जिनेवा में मुलाकात के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि दोनों मुल्कों के सफ़ीर अपने काम की जगह पर वापस जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुँचाएंगे। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ मुख्तलिफ इलाकों में अफगान फौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। तालिबान ने नंगरहार, बदख्शां, पक्तिका, बगलान और पक्तिया सूबों में बड़ी पेशकदमी का दावा किया है। अफगान हुकाम कहते हैं कि शुमाली सूबे फारियाब के ज़िला दौलताबाद का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया गया है।
उधर इस्राएली जंगी तैयारों ने गाजा पर एक बार फिर बमबारी की है, जिससे पूरा शहर धमाकों से लरज उठा और कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान सयोनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे के इलाके में एक फ़लस्तीनी खातून को शहीद कर दिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने इस्राएली फ़ौज के हवाले से बताया कि इसके लड़ाका तैयारों ने खान यूनस और गजा शहर में हमास के ज़ेरे इंतज़ाम फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया और ये कार्रवाई इस इलाके में रात के वक्त आतिशी गुब्बारे छोड़े जाने के बाद की गई। इसराइल की फायर सर्विस ने कहा कि गजा में छोड़े जाने वाले आग के गुब्बारों की वजह से जनूबी इसराइल के खेतों में कम से कम 20 मकामात पर आग लग चुकी है। गुज़श्ता माह 21 मई को इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ा लड़ाई ख़त्म होने के बाद इसराइल की जानिब से गजा पर यह पहला हमला है। दरअसल असना हमास के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम बैतुल मक़दस में अपनी ज़रूरतमंदाना मज़ाहमत और अपने हुकूक और मुक़द्दस मकामात का दिफा जारी रखेंगे। नाज़रीन, खेल में सबसे पहले आपको बताएं कि अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन फाफ दुप्लेसी PSL 6 में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे और जनूबी अफ्रीका वापस रवाना हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के दौरान फाफ दुप्लेसी मोहम्मद हसनैन से टकराने के बाद जख्मी हो गए थे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त चौथे और कोयटा ग्लैडिएटर्स छठे नंबर पर मौजूद है। PSL 6 के 24वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। अबू धाबी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। कराची किंग्स ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 108 रन बनाए। अब्बास आफरीदी 27, शर्जील खान 25, इमाद वसीम 19 और नजीबुल्लाह जदरान 17 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। That's an interesting shot. That's gone high and not far. Oh, beautiful. This is fantastic bowling. ज़ल्मी की जानिब से वहाब रियाज और अबरार अहमद ने 3-3 जबकि समीन गुल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने मतलूबा हदफ 12वें ओवर की पहली गेंद पर 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह ज़ाज़ई ने जारहाना बैटिंग करते हुए 63 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। स्मैश कर दिया इसे। हैदर अली ने 16 रन की इनिंग्स खेली। कामरान अकमल 9, शोएब मलिक 0 पर आउट हुए। जो लम्हात हैं माइल करने के वो किंग्स की जानिब से इमाद वसीम ने 2 जबकि आमिर यामीन और नवाज अहमद ने एक विकेट हासिल की। इस फतह के बाद पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 6 में कल 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 13 मैचेस खेले जा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 और पेशावर ज़ल्मी ने 7 मैचेस में कामयाबी अपने नाम की है। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये बड़ा मुकाबला रात 11 बजे शुरू होगा। अब तक होने वाले 12 मुकाबलों में कराची किंग्स ने 7 और लाहौर कलंदर्स ने 5 मुकाबलों में फतह समेटी है। PSL 6 के तमाम मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की 7 बड़ी चोटियां सर करने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान के एजाज़ में इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सरबाज खान ने कहा कि 2016 में बाकायदा कोहपैमाई का आगाज़ करने के बाद अब तक दुनिया की 7 ख़तरनाक चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 से 3 सालों में 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करना चाहते हैं। सरबाज खान ने 8849 मीटर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को गुज़श्ता माह सर किया था। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली मुस्लिम पाकिस्तानी खातून
कोहपेमा समीना बेग अब K2 सर करने के लिए जुमा को स्कर्दू से स्कूली रवाना होंगी। स्कर्दू प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए समीना बेग ने कहा कि K2 ड्रीम मुहिम 2021 के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए है। टीम में 6 अरकान शामिल हैं। कौमी हीरो अली सतपारा के नाम से K2 बेस कैंप पर मोबाइल टावर नस्ब किया गया, जिससे तमाम कोहपेमाओं को राब्ते की बेहतर सहूलत फराहम होगी। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर सैयद फ़खर अली शाह अमरीकी बेसबॉल कोचेस ब्रायन फिर्चेस और स्टीव डेविस के हमरा हाई स्कूल गए। दोनों अमरीकी कोचेस ने पाकिस्तान की कौमी बेसबॉल टीम के कप्तान उमैर इमदाद भट्टी के हमरा बच्चों को बेसबॉल खेलने की खुसूसी मशक करवाई। फ़खर शाह ने कहा कि स्कूलों में बेसबॉल को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल के अंडर 12 बेहतरीन खिलाड़ियों को हम पाकिस्तान की अंडर 12 टीम में शामिल करेंगे। बेहतरीन खिलाड़ी बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने का मौका भी हासिल कर सकते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर इनाम बट भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बन गए। गुजरांवाला में कौमी हीरो ने महकमा सेहत के साथ मिलकर शहरियों को वैक्सीनेशन लगवाने के मुताल्लिक आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। इनाम बट का कहना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मामूल पर लाने का वाहिद हल यही है कि हम सब जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने कहा कि अब हम मज़ीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि लॉकडाउन में स्पोर्ट्स समेत तमाम मामलाते ज़िंदगी धर्म भरम हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बैरूत में 24वें एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप कैरूकी इवेंट्स की 54 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के शाहजेब क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए। क्वार्टर फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद लेबनान के मार खलीफे ने शाहजेब को 14 के मुकाबले में 16 पॉइंट से हरा दिया। 68 किलोग्राम में पाकिस्तान के अम्मार को ताजिकिस्तान के मोहम्मद हुसैन ने 17-4 से हराया, जबकि 87 किलोग्राम कैटेगरी में कोरिया के सिविंग हान ने पाकिस्तान के तैमूर सईद के खिलाफ फतह हासिल की। ख़वातीन के 46 किलोग्राम मुकाबलों में उज़्बेकिस्तान की आसा मुआ ने पाकिस्तान की सैयदा हाना को हरा दिया। और यहाँ पे आपको बताएं कि सऊदी फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने काबीना के इजलास में दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की इजाज़त दे दी। महद स्पोर्ट एकेडमी का मकसद खेलों का फ़रोग़ और नए खिलाड़ी तैयार करना होगा। महद स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्टर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तरकी अल फैसल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लिए एक ख्वाब की तरह है। सऊदी अरब के विजन 2030 के आगाज़ से खेलों को अहमियत दी गई है। और इसी के साथ खेल की खबरें मुकम्मल हुई। अब आपको लिए चलते हैं वापस मेन डेस्क की जानिब। जी समी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरें जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।